नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ पत्रिका। चलिए जानते हैं देश विदेश की आज की बड़ी खबरें। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट करके बताएं कि आप हमें किस जिले से देख रहे हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी सुर्खियों के साथ। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन का निधन हो गया। उन्होंने दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में अंतिम सांस ली। उनकी तबीयत ब्रेन स्ट्रोक के बाद बिगड़ गई थी। मुख्तार अंसारी का छोटा बेटा उमर अंसारी लखनऊ में विधायक आवास से गिरफ्तार। झूठे दस्तावेज और फर्जी हस्ताक्षर के आरोप में गाजीपुर पुलिस ने पकड़ा। संपत्ति वापस लेने की कोशिश में फर्जीवाड़ा किया गया था। केस दर्ज, अब गाजीपुर ले जाया गया। यूपी के इटावा में 50 बीघे में अखिलेश बना रहे शिव मंदिर। इटावा में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव 50 बीघे में एक भव्य शिव मंदिर का निर्माण करवा रहे हैं। इस मंदिर की खासियत यह है कि इसमें बालू, सीमेंट और लोहे का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। सावन के महीने में हर सोमवार 50,000 श्रद्धालु मंदिर में पहुंच रहे हैं। इटावा में एक बेटे ने अपनी मां की दूसरी शादी से नाराज होकर हत्या कर दी। आरोपी ने मां का पहले गला दबाया और फिर कार से कुचल दिया। उसने पुलिस को बताया कि उसे इस शादी को लेकर बहुत परेशानी हो रही थी, क्योंकि गांव वाले उस पर कमेंट्स करते थे। इस घटना से इलाके में हलचल मच गई है और मामले की जाँच की जा रही है। बुलंदशहर हिंसा मामले में फॉरेंसिक लैब रिपोर्ट 6 साल बाद सामने आई है। रिपोर्ट के अनुसार हिंसा में मारे गए इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह और दंगाई समीर की हत्या में इस्तेमाल किया गया हथियार एक ही था। इसमें मामला और जटिल हो गया है, क्योंकि सवाल उठता है कि क्या दोनों के बीच गोलीबारी का संबंध था या फिर किसी अन्य कारण से ऐसा हुआ। यह रिपोर्ट हिंसा की गुत्थी को और जटिल बना रही है। उत्तर प्रदेश में भारी बारिश का कहर। प्रदेश के 45 जिलों में बारिश और बाढ़ से हालात बिगड़े। 22 जिलों में स्कूल बंद कर दिए गए हैं। लखनऊ में लगातार 50 घंटे से बारिश हो रही है। प्रयागराज में कई घर पानी में डूब गए। अब तक 12 लोगों की मौत भी हो चुकी है। रूस के कुरिल द्वीप के पास 7.0 तीव्रता का भूकंप। कामचटका में सुनामी की चेतावनी। ईरान ने इजराइल और अमेरिका के हमलों के बाद नई सुप्रीम नेशनल डिफेंस काउंसिल बनाई। CISF की तैयारी करने वालों के लिए खुशखबरी। अब हर साल होगी 14,000 जवानों की नियुक्ति। देश में पिछले एक दशक में तेज आर्थिक विकास के साथ साथ CISF की अहमियत भी बढ़ती जा रही है। 2014 में CISF में 1,08,000 जवान थे, जिनकी संख्या बढ़कर 1,62,000 हो चुकी है और गृह मंत्रालय ने अब इसे बढ़ाकर 2,20,000 करने की अनुमति दे दी है। इसके लिए CISF ने अगले 5 सालों तक हर साल 14,000 नए जवानों की नियुक्ति की योजना बनाई है। CISF की गठन देश के औद्योगिक, सामरिक, हवाई अड्डों, मेट्रो और परमाणु प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के लिए किया गया था। बाद में अर्थव्यवस्था में अहम योगदान करने वाली निजी क्षेत्र की इकाइयों को भी इसमें शामिल कर लिया गया। सुरक्षा की बढ़ती मांग और CISF की क्षमता, यही नहीं, संसद भवन के भीतर रंगीन धुएं का बम फेंकने की घटना के बाद पूरे संसद परिसर की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी CISF के हवाले कर दी गई है। जाहिर है, सुरक्षा की बढ़ती मांग के साथ साथ CISF की क्षमता बढ़ाने की ज़रूरत पड़ती गई। जवानों को दी जा रही है युद्ध की ट्रेनिंग। जवानों की बढ़ी हुई संख्या के आधार पर CISF ने एक नया रिजर्व बटालियन बनाने का फैसला किया है। एक तरफ CISF में जवानों की संख्या में तेज बढ़ोतरी हो रही है, तो वहीं ऑपरेशन सिंदूर के बाद उसके जवानों को पूरी तरह से युद्ध के लिए तैयार भी किया जा रहा है। इस सिलसिले में सेना की ओर से CISF के जवानों की ट्रेनिंग भी शुरू की गई है। भारत अमेरिका के रिश्तों में कई बार तनाव आया है। 1971 में बांग्लादेश युद्ध के समय अमेरिका ने भारत को डराने के लिए अपना 7वां बेड़ा भेजा था। इसके बाद कभी गेहूं रोका तो कभी हथियारों पर रोक लगाई। अब व्यापारिक टैरिफ बढ़ाने की धमकी दे रहा है। फिर भी भारत झुका नहीं। हर बार भारत ने आत्मनिर्भरता और मजबूत विदेश नीति से जवाब दिया, जिससे अमेरिका को भी नज़रिया बदलना पड़ा। पाकिस्तान ने दोबारा से 14 लाख अफगान शरणार्थियों को बाहर निकालने की प्रक्रिया शुरू की। PM मोदी की परीक्षा पे चर्चा 2025 को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड 3.53 करोड़ रजिस्ट्रेशन। दिल्ली यूनिवर्सिटी में CUET के बाद महिला विद्यार्थियों के दाखिले में तेजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। हालांकि मुलाकात के मुद्दे का खुलासा नहीं हुआ है। बिहार की राजनीति गरमाई। वोटर लिस्ट मामले पर तेजस्वी यादव और चुनाव आयोग के बीच टकराव। बीजेपी ने तेजस्वी पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया। हिमाचल प्रदेश के मंडी में कार खाई में गिरने से 3 लोगों की मौत, 2 घायल। उत्तर प्रदेश के भदोही में समाजवादी पार्टी की महिला नेता पर सरकारी स्कूल में PDA पाठशाला चलाने को लेकर मुकदमा दर्ज हुआ है। मुरादाबाद में देश का सबसे बड़ा वेस्ट म्यूजियम बनकर तैयार, जिसका उद्घाटन CM योगी करेंगे। गोपालगंज में तेजस्वी यादव का भव्य स्वागत हुआ। उन्होंने जनता से वादा किया कि जनता का कर्ज सूद समेत लौटाऊंगा। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज, बिहार और अन्य राज्यों में बाढ़ की वजह से जनजीवन प्रभावित।
प्रयागराज के निचले इलाकों में पानी भरा, राहत कैंप्स में लोगों को शिफ्ट किया जा रहा है। तो ये थी आज की देश विदेश की बड़ी खबरें। ऐसे ही लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ पत्रिका के साथ। धन्यवाद।